मानव मनुष्य के इस दिव्य पंच भौतिक संरचना के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थों के द्वारा संपादित होने वाला यह भगवत प्राप्ति भगवदीय, इको कम करिए, इसका रिटर्निंग बहुत हाई कर रहा है। बिना उनके कृपा से कुछ भी संभव होना मुनासिब नहीं है। पितामह भीष्म बहुत दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे, लेकिन जब तक परमात्मा गए नहीं तब तक उनकी मृत्यु आई नहीं। संसार के सारे संसाधनों से हम भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन का आनंद हमें तभी प्राप्त होगा जब परमात्मा की कृपा होगी। संसार की भौतिक सुविधाओं की विपन्नता और संपन्नता यह उस पतझड़ की भांति है जो वृक्ष पर आती तो है लेकिन अपने समय के साथ विलुप्त हो जाती है। जो राग द्वेष मोह मात्सर्य इत्यादि का परित्याग करके जीवन को केवल एक उद्देश्य से, वह उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए। मानव शरीर केवल हमें संसार के भौतिक सुख सुविधाओं का सुखोपभोग करने के लिए नहीं मिला है, उसके लिए समयानुकूल निर्धारित है, लेकिन हम जीवन पर्यंत उसी में निमग्न रहते हैं। एक अवधि होनी चाहिए हमें चिंतन करने का, एक अवधि होनी चाहिए हमें उनसे मिलने का, एक समय होना चाहिए हम जिनका है उनके हो जाने का। इसीलिए भगवान की कथा है। यद्यपि यह जीवन जब तक प्राणवायु है तब तक व्यथा ही व्यथा है, व्यथित ही है। भगवान की कथा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? यह एंटीबायोटिक है। अभी कोरोना काल चल रहा था, अभी तक फैक्ट कोई उसकी मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब किसी डॉक्टर ने किया है। आप जिसका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे केवल एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, फलान फलान ढिमका ढिमका, कोई पार्टिकुलर अभी दवा नहीं आई है किसी भी लैब में, चाहे वह अपने देश की बात हो या पाश्चात्य देशों की चर्चा की। बंधुओं, दवा हमें हमारे रोग से निजात दे सकता है, फिलहाल के लिए, रोगी से नहीं। रोगी तो रोग को तभी पराजित अपने अंदर से कर सकता है जब उसमें संयम हो, प्रिकॉशन में हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हो। संसार में इतने हम निमग्न हो गए, इतनी आसक्ति हो गई कि ऐसा रोग आने लगा कि बाप बेटे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना प्रारंभ कर। हम लोग तो सब चीज में शास्त्र का आनंद लेते हैं, और ये बातें आज नहीं कही गई है। उपनिषद में मुंडकोपनिषद कहता है कि द्वासु परणाम सयुजाम सखायाम समान वृक्ष परिसस्व जाते। वेदांत कहता है, महर्षि बादरायण कहते हैं कि हम एक वृक्ष के चट्टे बटे, जीव और ब्रह्म, जीव और परमात्मा। परमात्मा भूल जाता है, जैसे कोई बेटा अपने बाप को लंदन जाकर भूल जाता है, जबकि बाप ही उसका संपोषण करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजता है, लेकिन पिताजी समय नहीं है इसलिए हम नहीं आ पाते। समय कहाँ है महाराज? किसी के पास समय नहीं है। यहां हम जितने उपस्थित हैं सबके पास, मैं बता रहा हूं, किसी के पास समय नहीं है। फॉर्मेलिटी है, सहानुभूति है, कटसी है। आजकल के आधुनिक भाषा में उसे कटसी कहते हैं। कटसी, ये संसार बड़ी विडंबना से घिरा हुआ है। आप सब कथा, अब तो और एक दिन बचा है,
6 दिन 5 दिन तो झेल लिए हो और 1-2 दिन झेल लोगे। पर एक बात समझना बंधु, ये संसार कितनी गंदगी से भरा हुआ है। हम बाह्य स्वरूपों की आकृति तो बना लेते हैं, संवार लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, सज धज लेते हैं, लेकिन महाराज कभी अंतःकरण की गंदगी का प्रक्षालन हम कभी नहीं करते। लोहा को देखें, लोहा, ताम्रपत्र, तांबे के पात्र को देखें, उस पर रखे रखे कालीमा जम जाती है। कोई विज्ञ पुरुष आता है, उसे नींबू या अम्लीय तत्वों से उसे मांजता है, फिर वह नवीन हो जाता है, नया समझ में आता है, नया प्रतीत होता है। उसी प्रकार जीवन में बहुत प्रकार की मलिनता आ गई है। यद्यपि जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? चेतन, अमल, सहज, सुख रास। जीव का ये डिफिनेशन है शास्त्र में, बड़ा सरल। महाराज हम व्याकरण नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। अष्टायाम हम बैठ करके पूजा भी नहीं कर सकते, समय किसके पास है? खेत है, नौकरी है, चाकरी है, व्यापार है, फैक्ट्री है, बहुत प्रकार की लफड़ाएं हैं। भगवान कहते कि तुम जरूरी नहीं कि 24 घंटा मेरे लिए निर्धारित रखो, एक क्षण निकालो, लेकिन महाराज मरते दम तक वह क्षण नहीं आ पाता। इसलिए मैंने आज भजन गाया ना, कुछ नहीं तो थोड़ा कर ले, हरि से नाता जोड़, रसना हरि हरि बोल।